नमस्कार दोस्तों। आरएसएसबी एलडीसी की वैकेंसी आ चुकी है 10,644 पदों पर। और अब जो सवाल आ रहे हैं सभी के मन में, वो आपको एक एक करके हम गाइड करते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारा दूसरा पोर्शन रहता है इस एग्जाम में, जिसमें हम टाइपिंग और एफिशिएंसी की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर। तो आज से मेरा ये गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर मैं ये करूंगा कि आपको यहाँ जीरो से लर्निंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग घर पे बैठ के भी कैसे कर सकते हो। अगर आप जयपुर नहीं आ सकते एग्जाम से पहले, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे नहीं आ सकते हर जगह, या किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो घर से कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर वो किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। क्या अभी टाइपिंग करना जरूरी है, या एग्जाम के बाद भी आप टाइपिंग करोगे तो आपका काम बन जाएगा। कितने दिन मैक्सिमम लग सकते हैं, कि अगर आपको 94 95 नंबर का टारगेट रखना है, क्या 100 नंबर पॉसिबल भी है आना। ये सारे सवाल आ रहे हैं मन में। एफिशिएंसी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने दिन के अंदर हो जाती है, वो भी हमारा एक सवाल रहेगा। तो इन सब सवालों की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। उसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको रिटर्न से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे हम। उसके बाद में हम टाइपिंग से रिलेटेड सारे के सारे सिनेरियोस छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर भी इंस्टाग्राम जेसीटी क्लासेस के इंस्टाग्राम पर और जेसीटी क्लासेस के यूट्यूब पर शॉर्ट्स के माध्यम से भी एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको डिटेल से आपको जानकारियां देते रहेंगे, ताकि आपको कुछ चीजें आपको पहले से माइंड में तैयार रहे, आप प्रिपेयर रहे उस चीज के लिए कि टाइपिंग में अक्सर है क्या चीज। क्योंकि नॉर्मली जब आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है टाइपिंग या एफिशिएंसी में, तो आप उन चीजों के लिए वरी नहीं होंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो टाइपिंग से ज्यादा परेशान है बजाय रिटर्न के, कि टाइपिंग तो हम टाइपिंग करवा दीजिए, रिटर्न तो हम निकाल देंगे। तो टाइपिंग इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है जो अभी आपके लिए बना हुआ है। उसको मैं आज थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो को समझिए आप कि इसमें क्या है आपके लिए। देखिए, रिटर्न के सारे टीचर्स बता चुके हैं, तो मैं रिटर्न के बारे में अभी बातचीत नहीं कर रहा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे कैसे उसके लिए प्रोग्रेस कर सकते हो। अभी के लिए जो बात है वो टाइपिंग अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि डर बैठा हुआ है कि अभी करें नहीं करें। और मैं ये आपको बोल रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मार्केट चलेगा भी उसी तरीके से कि बच्चों को इस तरीके से रखो कि नहीं, आप टाइपिंग कर ही नहीं सकते, लैब ज्वाइन करनी जरूरी है। बेशक आप लैब जाइए, एक माहौल बनेगा, उसके जैसा काम नहीं हो सकता। लेकिन पॉसिबल ये है कि अभी आप 4 घंटे 3 घंटे की भी जरूरत नहीं है। अभी आप कितने टाइम करोगे तो भी इनफ है आपके लिए, एग्जाम के बाद भी कितने टाइम करोगे तो भी इनफ है। सारी बातें अब इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए क्या है, एक पोर्शन आएगा इंग्लिश टाइपिंग का, ठीक है, और वो कितने नंबर का है, 25 नंबर का, ठीक है। दूसरा पोर्शन क्या है आपके लिए, हिंदी टाइपिंग का, ठीक है। ये कितने नंबर का है, 25 नंबर का। ये एक एफिशिएंसी आएगी आपके वर्ड, और ये कितने नंबर की, 25 नंबर की। और एक एफिशिएंसी आएगी आपके एक्सेल, ये कितने नंबर की, 25 नंबर की। ये 100 नंबर का मैटर रहेगा। इसमें कितने नंबर पॉसिबल हैं, 99.5 तक आ सकते हैं बच्चे के, 99.6 तक। अब कोई मुझे कह सकता है कि 100 भी पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल वाला काम हो जाता है, 100 में से 100 वाला। क्योंकि कुछ ही बच्चे ला सकते हैं, क्योंकि वो 900 वर्ड में एक ना एक एरर कहाँ हो ही जाती है। मैं 900 वर्ड में एक एरर पे नंबर क्यों काट रहा हूं, उसकी डिटेल मैं भी आपको दूंगा, क्योंकि आपको 100 एक्यूरेसी चाहिए आपके एग्जाम के अंदर। चलिए अब बातचीत करते हैं कि भाई ये वाली चर्चाएं हम क्यों कर रहे हैं। अब आपको टाइपिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं, तो आपको स्पीड चाहिए 50 वर्ड पर मिनट, नेट स्पीड। और ये नेट और ग्रोस इक्वल है, दो स्पीड होती है, नेट और ग्रोस। अब ग्रोस स्पीड क्या होती है, अगर मैं आपको टाइपिंग में समझाऊं, ग्रोस स्पीड वो होती है जो आप टोटल वर्ड्स टाइप, सॉरी, जो आप टोटल वर्ड्स टाइप करते हो। टोटल मतलब जो आपने गलत लिखा है सही लिखा है, जो पूरे के पूरे वर्ड सही लिखोगे ना, वो आपकी ग्रोथ स्पीड होगी। और नेट क्या होती है, नेट स्पीड वो होती है जो आपने टोटल राइट वर्ड लिखे होते हैं। तो आपको क्या चाहिए, 50। अब 50 में आपको कितने वर्ड लिखने पड़ेंगे, 500 वर्ड। वहां क्या है, वर्ड आएंगे, वहां की स्ट्रोक नहीं आएंगे। ज्यादातर हाईकोर्ट जैसे एग्जाम के अंदर की स्ट्रोक काउंट होते हैं, लेकिन वहां क्या होगा, इट भी आपके लिए एक शब्द होगा, इंपोर्टेंट भी आपके लिए एक ही वर्ड माना जाएगा। और ऐसे मिलके आपके लिए 500 वर्ड आने वाले हैं। आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा,
10 मिनट के अंदर आपको काम करना है और आपकी 50 की स्पीड चाहिए। अब बात यह है कि अब जब आपके लिए एक बार 500 वर्ड आ गए, ठीक है, तो आप इन 500 वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आपका अगर मान के चलिए कि अगर मैं बात कहूं कि आपने ये 500 वर्ड लिखे हैं, आपने ये 9 मिनट में कंप्लीट कर दिया, आपके लिए एक टाइम मिनट का टाइम बच गया, शेष रह गया, तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, आप 1 मिनट बैठे रहेंगे, आप उस समय को यूज नहीं ले सकते। तो क्या हुआ कि आपको 500 के 500 वर्ड सही लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 वर्ड में आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर मैं सही देखूं तो आपको जब 20 वर्ड जब आप सही लिखोगे, 20 वर्ड जब आप सही लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलता है। 20 वर्ड पे 1 नंबर मिलता है। अगर मैं सही हूं तो 20 नंबर पे 1 वर्ड मिलेगा, सॉरी 20 वर्ड पे 1 नंबर मिलेगा आपको, और 500 वर्ड लिखने हैं तो 500 के 500 जब सही लिखोगे तो 25 मिलेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने 500 में से 499 भी सही लिखे तो उस एक वर्ड के .06 जो भी आपके नंबर कटते हैं वो नंबर कट जाएंगे आपका, तो वहां आपके लिए दिक्कतें आती हैं। तो आप 100 वाला, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे रहता हूं कि 100 आना नियर टू इम्पॉसिबल इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा एक मिस्टेक कर ही देता है, तो वो वाली बात है। लेकिन अगर आप 99 98 भी टच कर रहे हो, बहुत एक्सीलेंट नंबर है, बच्चे आते ही नहीं आसपास उस नंबर के। चलिए अब बात करते हैं हम हिंदी की थोड़ा सा। हिंदी के अंदर क्या है कि हिंदी के अंदर आपको 400 वर्ड दिए जाते हैं, वही 10 से डिवाइडेशन, वही वर्ड वाला फॉर्मूला, 40 वर्ड पर मिनट, वही आपको 100 एक्यूरेसी, और इसमें क्या होगा, नंबर सेम है लेकिन आपको 16 वर्ड पे क्या हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब कुछ बोल सकते हैं सर हिंदी कर ले बेटर रहेंगे, अच्छी भी बात है, हिंदी ऑब्वियस सी बात है, हिंदी आपको नंबर ज्यादा दिलाती है, जनरल सी बात है। उसका रीजन ये है कि बच्चों में डर रहता है कि हिंदी मुश्किल है। हिंदी मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लेती है लर्निंग में, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आप सीख नहीं पाओ, और आपको 10 की स्पीड कम चाहिए तो हल्का फुल्का अंतर ये रहता है कि आप हिंदी बेटर कर जाओगे एग्जाम के अंदर। अब बात ये है कि आपको इसमें भी 100 चाहिए, उसमें भी 100 चाहिए, आपको एक्यूरेसी का मैटर तो ये रखना है। अब अगर मैं कहूं कि अभी कितने टाइम के लिए स्टार्ट करें, तो अभी के लिए अगर मैं कहूं, आपका जो पहला, अगर किसी लैब में ज्वाइन कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी लैब में फर्स्ट मंथ, पहले महीने आप लगभग 2 आवर ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा कि आप लर्निंग सीख जाओगे, क्योंकि जब आप हिंदी सीखने का प्रयास करते हो ना शुरुआती टाइम में, तो आपके लिए ये रहता है कि आप 1 या 2 दिन आपको कम से कम लर्निंग में पहली लाइन में हाथ बैठाने में लगते हैं। अगर मैं हिंदी की पूरी लर्निंग की बात करूं, कोई ढंग से अच्छे से काम करवा रहा है, सिखा रहा है, तो हिंदी की लर्निंग में एक्चुअल में जल्दी जल्दी प्रोसेस करके 4 दिन में भी खत्म कर दो, नहीं तो 8 से 10 दिन का समय लगता है। मतलब 8 से 10 दिन में आपकी पूरी की पूरी 10 दिन, लगभग 10 दिन मान के चलो कि 10 या 12 दिन में आप पूरी लर्निंग करते हो कि आपको कैसे लेके गया तक, उसके अलावा जितने स्वर होते हैं, मात्राएं होती हैं, वो कहां से आती हैं, वो सारी की सारी आप लर्निंग करते हो। इसके अंदर फोंट जो लागू होता है वो डेवलस 010, अगर कोई कृतिदेव 010 पे कर रहा है वर्क तो भी सेम ही है, ये अलग नहीं है। तो अगर आप दोनों में से किसी पे भी आप तैयारी कर सकते हो। अब जो मैं कह रहा था कि आपके लिए क्या होगा कि आप 2 घंटे पहले कीजिए, 1 घंटे करोगे तो लर्निंग 20 दिन 15 दिन में चली जाएगी। अगर आप, मैं कहूं 2 घंटे कर रहे हो तो लर्निंग 12-13 दिन में आराम से हो जाती है। तो इसीलिए बात यह है कि हिंदी की जब आप लर्निंग करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए पहले महीने आप 2 घंटे कीजिए। अगर आप पहले महीने में 18-20 की स्पीड टच कर जाते हो हिंदी के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि उसके बाद में आप 2 काम कर सकते हो। एक, आप उस टाइमिंग में अगर कंफर्ट हो कि मैं 2 घंटे कर लूंगा तो आप 2 घंटे कंटिन्यू रख लीजिए। अगर आप 2 घंटे नहीं करना चाहते तो 1 घंटे कर लीजिए, उससे आपका रिदम बना रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, अगले 5 महीने के अंदर आपको हर महीने आपको 4 या 5 की स्पीड बढ़ानी है, जो कि मुश्किल नहीं है। मतलब रोजाना का 0.2 0.3 स्पीड, अगर आप रोजाना 5 भी बढ़ाते हो तो 5 महीने के अंदर 25 बढ़ती है, 15-20 पे पहले ही होंगे आप, तो आराम से 40-50 की गेन हो जाएगी। जैसे ही आपकी 35 के आसपास 30 के आसपास आती है, आप दूसरी लैंग्वेज स्टार्ट कर दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ये तो वो रहा कि कोई बच्चा अगर पहले से प्रैक्टिस करना चाहता है। उसके 2 रीजन मैं बता देता हूं आपको। एक, कुछ बच्चों के लिए इश्यूज ये आते हैं कि उनका कोई ना कोई दूसरा एग्जाम फंस रहा होता है। जैसे कुछ बच्चे कंप्यूटर अनुदेश का एग्जाम देंगे, आरएएस प्री भी होगा, उसके बाद मेंस का भी वेट रहेगा।
उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के बाद होने वाले हैं और कुछ सीरियस प्रिपरेशन करेंगे उसकी। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते हो तो वो बाद में बर्डन आएगा आपके ऊपर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये बात स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा कि आपके लिए एग्जाम देने के बाद आपके 95 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। लास्ट के 50 दिन में एडमिशन लिए थे। मैं कल एक पोस्ट डाली थी मैंने, दोबारा मैं उसको डालूंगा। कुछ नाम मैं आपको ले रहा हूं उस पोस्ट के अंदर। इंद्रजीत अटवाल, अमित कलवानिया, भव्या उपाध्याय, प्रीति जांगिड़, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने लगभग लगभग 50 दिन टाइपिंग की होगी और उसमें इनके नंबर 90 प्लस हैं। किसी एक पर्सन के तो 95-96 हैं, इंद्रजीत के शायद 94 हैं। आप ये मान के चलिए कि उन्होंने 50-52 दिन की टाइपिंग में ये गेन किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर बच्चा इतना कर जाता है, लेकिन 50 दिन के अंदर हर बच्चा एवरेज आपके 85 से 88 नंबर ला सकता है। जबकि आपको एग्जाम देने के बाद 4 महीने का समय मिलेगा, लगभग 3.5 से 4 महीने तो देंगे ही देंगे। पिछली बार 5-5.5 महीने का था, लेकिन इस बार मैं ये मान के चलता हूं कि थोड़ा सा कम समय देंगे। तो आप ऐसा काम कर सकते हो ये वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि आपकी एफिशिएंसी वाला क्या मामला रहेगा। अगर कोई बच्चा एफिशिएंसी अभी से करना चाहे तो कर ले। आप ऐसा कर सकते हो कि कहीं से भी आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए और उसके बाद में आप उस ऑनलाइन को थोड़ा 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 पढ़ते जाइए, ताकि आपको ऐसा लगने लगेगा कि ऑनलाइन पढ़ लोगे तो आपको एफिशिएंसी होती क्या है। हमारा भी जेसीटी क्लासेस नाम से ऐप है प्ले स्टोर पर। लगभग 5 या 7 दिन के अंदर, हम 10 दिन के अंदर एफिशिएंसी जो पहले वाली है वो मिनिमम से मिनिमम प्राइस पे आपके लिए एक बार डाल देंगे, थ्योरी क्लासेस। अभी आप उसको यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो, हमारे चैनल पर पड़ी है। अब बात यह है कि आपके लिए एफिशिएंसी, मुझे जितना लगता है अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ आके कहेगा कि अभी करनी है, मैं करवा दूंगा। लेकिन मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जैसे ही आपका रिटर्न हो उसके तुरंत बाद आप एफिशिएंसी करें, बजाय अभी के। क्योंकि आप अभी करोगे तो एफिशिएंसी बाद में भूल जाओगे। तो आपके लिए एफिशिएंसी वाला मामला बाद में रहेगा। और एफिशिएंसी की क्लास 15 से 20 दिन की ही रहती है, बाद में प्रैक्टिस का काम है। तो आपको एफिशिएंसी के लिए अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पीछे जो बच्चों ने डर दिखाया था उसका एक रीजन सिस्टम खराबी थी, न कि एफिशिएंसी नहीं आना। एक ये था, दूसरा ये था कि अगर किसी टीचर ने, किसी इंस्टीट्यूट ने अगर वो पैटर्न थोड़ा वो चेंज किया हो एफिशिएंसी के माध्यम से, तो हो सकता है कि बच्चों में डर रहा हो कि यार ये हमें करवाया ही नहीं और ये आ गया। वो उन टीचर्स की फॉल्ट हो सकती है, वो उन बच्चों की फॉल्ट हो सकती है कि उन्होंने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। एक मैंने ये गलती बताई। दूसरा मैंने ये कहा कि वहां कुछ बच्चों को आता था, लगभग 15 से 20% बच्चों को मैं कह सकता हूं, 15% बच्चों को मैटर आता था, लेकिन वो सिस्टम खराबी हुई उसके कारण उन्हें दिक्कत आई। अब सिस्टम पे किसी का मतलब हक नहीं बन सकता कि यार सिस्टम सही होना ही चाहिए। वो सिस्टम की जिम्मेदारी बोर्ड की है कि वो उससे सही प्रोवाइड करवाए। तो वो सिस्टम के कारण खराबी हुई, न कि उन्हें आता नहीं था। हमारे बच्चों में से 5-7-10 को छोड़ के 200 बच्चों में से किसी को उतना इश्यूज नहीं आया। लेकिन जिनको आया उनको फिर ये रहा कि वो 98-97 से सीधा 75 पे आ गए, तो उनके ये दिक्कत आई है। लेकिन एफिशिएंसी डर वाला काम नहीं है, मैं ये पहले ही बता दूं आपको। हमारे बच्चे 50 में से 50 मार्क के आए हैं लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने एफिशिएंसी पढ़ के। तो आप ये मान के चलिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी जगह पढ़ रहे हैं, कोई आपको टीचर तैयारी करवा रहा हो, आपको 20 दिन के अंदर प्रिपेयर कर देगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं पहले ही बता दूं। दूसरा आपके लिए, अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। भाई सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें। मैं पहले तो ये कहूंगा कि आपकी जो लर्निंग है, लर्निंग वाला फेज, वो आपका होना चाहिए एमएस वर्ड पे। मैं एमएस वर्ड ही करवाता हूं। उसके बाद आप फ्री का सॉफ्टवेयर यूज करते सकते हो। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट करके आता है, सोनमा पूरा नाम लिख देता हूं मैं, सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। इस पे आप डाउनलोड कर लो। इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइज को कर लो। बेसिक लर्निंग की एक्सरसाइज मैं अलग से बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा सॉफ्टवेयर पे। एक सॉफ्टवेयर है आपका सोनी, उसकी इसकी इंग्लिश फ्री है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर आपका स्पीडो। इन दोनों में से आप एक परचेज कर लो। मैं प्रेफरेंस स्पीडो को दूंगा, कैलकुलेटिव टाइप थोड़ा सा अच्छा है। बाकी इसके अंदर सोनी फ्री है, 3 डाउनलोड कर लो। उसके अलावा बहुत ज्यादा चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। बाकी अगर ये भी नहीं करना चाहते
वर्ड से सीखो, वर्ड पे टाइपिंग करो, जब तक आपका रिटर्न नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है किसी सॉफ्टवेयर की, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, वर्ड सीखो, वर्ड पे प्रैक्टिस करो। वर्ड पे कैसे प्रैक्टिस होगी उसकी मैं आपको डिटेल से जानकारी दे दूंगा। उसके अलावा एक जो मुझे अभी हमारे लिए जानकारी देनी है कि कोई बच्चा अगर हमारे पास ऑफलाइन आना चाहता है, तो हमने 2 घंटे के लिए बैच स्टार्ट किया है, जिसमें 2 घंटे और 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। मैं जनरली चाहता हूं कि पहले महीने मेरे पास बच्चा 2 घंटे रहे, उसके बाद में चाहे वो घर पे करे चाहे यहाँ करे। लगभग बैच अभी से स्टार्ट हो रहा है, आप कल से भी ज्वाइन कर सकते हो, परसों से भी ज्वाइन कर सकते हो, जब आपका मन करे। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक फिलहाल टाइमिंग है, हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं। आप आइए, सो कंप्यूटर की लैब है, अगर आप जयपुर में हो, आसपास रहते हो, गुजर की थड़ी हमारा है संस्थान, आप वहां आकर एक बार के लिए डेमो क्लासेस ले सकते हो। आपको अगर कोई वैसे सजेशन भी चाहिए तो आप एक बार ऑफलाइन आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, सजेस्ट करेंगे आप कैसे काम कर सकते हो, आप घर पे कर लीजिए, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। बाकी उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स डालता रहूंगा। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जेसीटी के पेज को, क्योंकि वहां मैं आपको रील्स के माध्यम से 30 सेकंड 40 सेकंड में छोटे 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 पॉइंट बताता रहूंगा, जिससे आपका टाइपिंग का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि मैं 40 दिन में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बाकी आप पीछे यूट्यूब स्क्रॉल करिए एक बार के लिए जेसीटी का, आपको पता चलेगा कि जेसीटी ने पिछली बार एलडीसी के अंदर क्या काम किया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहिए इसी तरीके से। आपको 6 महीने के अंदर इतना मैं पक्का करता हूं कि आप कहीं से भी टाइपिंग करेंगे, उस चीज का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपके अंदर डर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है कि आपसे टाइपिंग नहीं होगी। धन्यवाद।